हरिओम मित्रों, चलिए भगवद गीता के एक और श्लोक पर चिंतन करते हैं। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक सुनेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समबुद्धि रखते हुए तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ततः युद्धाय युज्यस्व, तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ, मतलब युद्ध करो। शायद इस पे पहले भी हमने चिंतन किया है कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता ये हिंसावादी है, युद्ध करने के लिए कह रही है। ऐसी बात नहीं है। भगवान अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन योद्धा है, क्षत्रिय है और युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि पर आया है, कृत संकल्प होकर, और उस परिस्थिति के वशीभूत होकर गलित गात्र होता हुआ, डिप्रेस होता हुआ, अब वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसको जब कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना ही है, तब हम सबको भी भगवान निर्देशित करते हैं कि हर परिस्थिति में हमको अपने स्वधर्म का पालन करना ही है। अर्जुन दलील दे रहा था कि इस प्रकार का युद्ध अगर वो करेगा जिसमें पितामह को मारना पड़ेगा, गुरुजनों को मारना पड़ेगा, बांधवों को मारना पड़ेगा, तो उसे पाप लगेगा। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जैसा वे कह रहे हैं, अगर उसने अर्जुन ने वैसा किया तो न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से अगर वो युद्ध करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा। हमको भी ये ध्यान में रखना है कि स्वधर्म का पालन करते हुए कौन कौन सी शंकाएं हमारे मन में आ सकती हैं और किस एटीट्यूड से, किस मानसिकता से हमें अपना कर्तव्य कर्म पार पाड़ते रहना है, करते रहना है, जिससे हमें भी पाप का भागी न होना पड़े, है ना। तो भगवान कहते हैं, और बहुत ही कठिन कंडीशन डाली है ऐसा हमको लगता है, कहते हैं सुख और दुख में, लाभ और हानि में और जय पराजय में तुम समत्व बुद्धि रखो। बेचारा अर्जुन क्या करे, हम कर सकते हैं क्या? सोचिए ना, मुश्किल है कि नहीं। अरे कैसे हो सकता है ये? लाभ हो या हानि हो, हम जीत जाएं या हार जाएं, बस हमारी, और सुख हो दुख हो, हमको समान ही रहना है। अरे बोलने के लिए ठीक है, लेकिन कैसे हो सकता है ये? तो भगवान समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुमको जय पराजय किस लिए चाहिए, या जय किस लिए चाहिए? लाभ के लिए। लाभ किस लिए चाहिए? सुख के लिए। तुम पराजय से क्यों डर रहे हो? क्योंकि हानि से डर रहे हो। हानि से क्यों डर रहे हो? क्योंकि दुख से डर रहे हो। तो अर्जुन जो कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना टाल रहे हैं, उसके पीछे उनकी एक ही भावना है जो हमेशा हमारी रहती है कि सुख की प्राप्ति करनी है और दुख से निवृत्त होना है। हम में से कोई भी कभी भी
इसकी उल्टी परिस्थिति में जाना नहीं चाहता। हम सब सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख को टालना चाहते हैं, है ना। तो इसमें गलत क्या है? हमें भगवान समत्व की ओर ले जाना चाहते हैं और भगवान बता रहे हैं कि थोड़ा सा विचार करो, सुख और दुख समान ही हैं विवेक करें तो। देखिए, सुख भी तो अल्पकालीन है। ऐसा थोड़ी है कि सुख आ गया तो बहुत हमेशा के लिए टिकने वाला है, वैसा तो होता नहीं। और दुख भी तो सौभाग्य से अधिक काल नहीं टिकता है, अल्पकालीन ही है वैसे तो दुख भी हमेशा टिकने वाला नहीं है, सुख भी हमेशा टिकने वाला नहीं, दोनों बराबर हैं। और एक बात मजे की जो संत बताते हैं कि सुख ये आते समय अच्छा लगता है, जाते समय बुरा लगता है, और दुख आते समय बुरा लगता है लेकिन जाते समय तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत परिस्थिति सुख और दुख की दोनों समान ही है ना। और महत्व की बात ये कहते हैं कि सुख और दुख, ये सुख माने अनुकूल परिस्थिति और दुख माने प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए, अभी हम लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो बात आ जाती है बाहर की परिस्थिति पर नियंत्रण पाने की। और बाहर की परिस्थिति तो कभी भी नियंत्रण में नहीं आ सकती, कभी अनुकूल होगी परिस्थिति, कभी प्रतिकूल होगी। और बाहर की परिस्थिति के अनुसार समझिए, कभी जीत प्राप्त हो गई, कभी हार गए हम, कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई। तो उस हिसाब से सुख दुख ये तो संसार का नियम ही है, स्वभाव ही है, इसीलिए तो उसे संसार कहते हैं। अगर हम इस संसार से एक रूप हो गए तो हमेशा हमें सुख और दुख के झमेले में पड़ता रहना पड़ेगा, कभी खुशी कभी गम। और मित्रों, अंदर अगर हम झांक के देखें तो किसी भी परिस्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल मानने वाला हमारा मन है। तो अगर बाहर की परिस्थिति हम नहीं बदल पा सकते, तो अगर उनके बारे में हमारे मन में अगर हम समत्व निर्माण कर सकें तो कभी हारे कभी जीते क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान हमें उस बात की ओर ले जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है समत्वम योग उच्यते। बहुत ही बड़ा वाक्य है, समत्वम योग उच्यते। योग माने भगवान से जुड़ना, और समत्व माने मन की समान इक्वानिमिटी, मन के का संतुलन बनाए रखना हर परिस्थिति में। और अभी हम वेदांती हो गए तो हमको समझने में ये सहूलियत मिल रही है, ये समझ सकते हैं हम आराम से कि मन पर आश्रित रहेंगे तो मन जैसे चंचल होते रहेगा परिस्थिति के अनुसार, वैसे हम भी डावाडोल होते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम मन के भी साक्षी होकर बन रहे, जैसे कि हम आत्मस्वरूप में हैं, तो परिस्थिति कैसे भी बदले हम नहीं बदलेंगे। और ये तो बात है ही है ना, बदलने वाली चीज़ को जो देख रहा है वह न बदलने वाला है, तभी तो उस बदलाव को देख रहा है। ये वेदांत में हमने देखा हुआ है। तो समत्व में रहना हमको जितना लगता है उतना कठिन नहीं है, सिर्फ हमको एटीट्यूड वो बदलना है। और देखिए ना, हार जीत, कोई हारने के लिए खेलता है क्या? किसी स्पर्धा में कोई उतरता है तो हारने के लिए टीम खेलती है क्या कोई? या रेस में कोई भागता है तो हारने के लिए थोड़ी ना भागता है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि एक ही साथ दोनों टीमें तो जीत नहीं सकती, या रेस में सभी एक साथ तो प्रथम क्रमांक पे आ ही नहीं सकते।
या कक्षा में हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें तो भी ऐसा तो नहीं होगा कि सभी का पहला रैंक आ जाएगा। और जैसे हम प्रयत्न कर रहे हैं वैसे दूसरे भी तो प्रयत्न कर रहे होंगे। कभी कभी प्रारब्धवश उनके प्रयत्न हमारे से अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो क्रिकेट की मैच में भी दोनों टीमें तो नहीं जीत सकती, कभी वो जीतेंगी। तो जो टीम हार जाती है उसने इस बात को स्वीकार कर लेने का है कि ये तो खेल है और इसमें सिर्फ एक ही टीम की जीत हो सकती है। आज उनकी हुई है, कल हमारी हो जाएगी। इस हार को भी आनंद से स्वीकारने की जो स्पिरिट है उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। और व्यवहार में भी ये हमारे में आनी चाहिए। कोई हमारे से अच्छा दिख रहा है, अरे भगवान की कृपा है बोलने का, है ना। मैं तो मैं हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। कई बार देखते हैं ना फेसबुक पे दूसरे किसी को ज़्यादा लाइक्स मिलने लग गए, या हमने जो बात कही थी वही कॉपी करके दूसरे को ही कह रहे हैं। अरे ठीक है ना, और कौन सी हमारी सब बातें ओरिजिनल हैं? हमने भी तो कहीं से सुनी है, नहीं तो हमारे गुरुजनों से तो हमने ली है और उन्होंने भी अपने गुरुजनों से ली होगी। तो नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड, है ना। मुझे पहले ऐसा लगता था, मैं जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ उस पर और कोई बोलने लगे तो मुझे बुरा लगता था। फिर ध्यान में आया, अरे ये तो नहीं है, ये मेरे समाज का ही कार्य है, मेरे धर्म का ही तो काम वो लोग कर रहे हैं। भगवद गीता पे जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे, जितने ज़्यादा अधिक लोग बोलेंगे, मेरी भगवद गीता का ही तो प्रचार होने वाला है ना, है ना। तो ये टीम स्पिरिट से हमको रहना है कि हम सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। कभी किसी की हार होगी, कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो अगर हम अभी पीछे रह रहे हैं तो हमको इस हार को भी प्रसन्नता से स्वीकारना है और फिर से और अच्छी तरह से प्रयत्न करने के लिए कृत संकल्प होना है। भगवान कहते हैं कि अगर मित्रों हम लोगों ने इस मानसिकता से कर्तव्य कर्म नहीं किया, मन में न्यूट्रल भाव लाकर अगर हमने कर्तव्य कर्म भी नहीं किया, किसी हमारी कामना की पूर्ति के लिए हमने कर्तव्य कर्म भी किया तो भी उसमें अगर यशस्वी हम हो गए तो भी पाप ही लगने वाला है, क्योंकि उससे हमारी वासनाएं, कामनाएं और भी बढ़ने वाली हैं और उनका बंधन हम पर दृढ़ होने वाला है। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि तुमको अपना प्रयत्न निष्काम भावना से करना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण संत लोग देते हैं जटायु और रावण के युद्ध का। क्या अंत हुआ उसका? जटायु जी तो मारे गए, गलितगात्र हो गए, उनके पंख वगैरह काट दिए गए और वो अपयशी तो हुए ना। कहाँ सीता जी को बचा पाए जटायु जी? रावण यशस्वी हो गया उस युद्ध में, लेकिन क्या इतिहास इस बात को मानता है? आप ही बताइए ना। जटायु जी और रावण के युद्ध में इतिहास में कौन यशस्वी हुआ? किसकी प्रशंसा होती है? रावण की तो नहीं ना, जटायु जी की ना। तो यही एटीट्यूड हमको आत्मसात करना है। मुझे अंत में अपयश मिले चलता है, सफलता न मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरे प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी मैं नहीं रखूँगा और मेरे प्रयत्नों में मेरी स्वार्थपूर्ण वासना, कामना को मैं कभी भी जोड़ने का प्रयत्न नहीं करूँगा। यश अपयश से मुझे पाप नहीं लगेगा, पाप मेरी स्वार्थपूर्ण भावना से लगेगा। ये अगर मैं ध्यान में रखूं तो फिर हर कार्य जिसमें अंत में यश अपयश कैसे भी लौकिक अर्थ से दिखे, मैं तो अंतःकरण की शुद्धि में एक पग और आगे बढ़ चुका हूँगा शुद्धि की ओर। यही तो कर्म का सिद्धांत है। इसी को तो समत्वम
योग उच्च से कहते हैं। बुद्धि को समान शांत बना के रखें और शांतता ही भगवान का स्वरूप है। लेट्स ट्राई, करेंगे हम लोग प्रयत्न और ईश्वर कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमेशा इसमें यशस्वी होते ही रहेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।